किसान भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार। ये वक्त है किसान मेला का, मार्च का, और आप इंतज़ार कर रहे होंगे। इस बार 109वां किसान मेला आयोजित करने का अवसर है। 2020 का वर्ष और वो किसान मेले जो उसकी भेंट चढ़े, जो ऑफलाइन के बदले हमें ऑनलाइन करने पड़े। आप में से बहुत से लोग इस अवसर को गवा बैठे कि आप यहाँ नहीं आ पाए। अब ये स्थिति है कि मार्च में जो हम 109वां किसान मेला आयोजित कर रहे हैं, उसमें हमें दोनों प्रकार की बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक, मेला आप लोगों के लिए एक ज़रूरी अवसर होता है विश्वविद्यालय में आने का, बीज ले जाने का, वैज्ञानिकों से मिलने का, और साथ में अभी कोरोना का थोड़ा सा डर भी है। आप लोगों ने अभी इंजेक्शन नहीं लगाए होंगे क्योंकि आप तक वो नहीं पहुंचे हैं सभी के पास। इसलिए इस बारी के किसान मेले में हम क्या क्या करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। मेला तो होगा 22 मार्च से 25 मार्च तक, लेकिन इस बारी के मेले में आपको कोरोना से बचाने के लिए किसानों को 4 दिन रहने का कोई इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे। वैसे ही जैसे गोष्ठियाँ होती थी जिसमें काफ़ी सारे किसान एक जगह इकट्ठे होते थे, इस बारी हम गोष्ठी भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी जो भी स्टॉल आपके लिए ज़रूरी होगी वो ज़रूर लगेगी। लेकिन कुल मिलाकर इस बारी के मेले को मैं कहूँगा कि ये ट्रंकेटेड मेला है। ये बिल्कुल उस तरह की भीड़ नहीं होगी, उतने सारे हम स्टॉल नहीं लगा पाएंगे और आपको शायद अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन ये बिजनेस ओरिएंटेड मेला होगा जिसमें बीज लेने वाले किसान भाई आमंत्रित हैं। खास कोई चीज़ पूछनी है वो किसान भाई आमंत्रित हैं, आएँ, आप अपना काम करें। हाँ, उसके बाद आप 2 दिन रहना चाहेंगे वो हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि वो इस बार शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो मेला 22 से 25 मार्च शुरू हो रहा है और वो छोटे तौर पे किया जा रहा है। धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। इस 109वें किसान मेले में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ साथ मेरे साथ चलिए, आइए मैं आज आपको मेले के मुख्य आकर्षण दिखाता हूं। मेले का एक भ्रमण करते हैं और आपको चीज़ें दिखाता हूं। ये है स्वागत द्वार जहां से हम शुरू करते हैं, और इस बार हमारी चूँकि माननीय राज्यपाल महोदया इसका उद्घाटन कर रही हैं, तो इस द्वार से लेकर चलते हैं। और इसके साथ साथ हम चलते हैं पहले ट्रैक्टर्स के स्टॉल पर, जहां कि आपको दिखेंगे विभिन्न कंपनियों के ट्रैक्टर्स। उसके बाद आगे चलिए, देखिए कि फर्टिलाइज़र केमिकल्स के स्टॉल लगे हुए हैं, और फर्टिलाइज़र केमिकल के स्टॉल के बाद पेस्टिसाइड्स के स्टॉल्स होंगे। इसके बाद पशुधन से रिलेटेड स्टॉल्स हैं जिसमें उनके आहार की, पोषण की पूरी जानकारी आपको मिल रही है। सब्जियों की नर्सरी के लिए आगे बढ़ते हैं, वीआरसी जिसको बोलते हैं, वेजिटेबल रिसर्च सेंटर बोलते हैं। और इसी के साथ साथ प्रसार निदेशालय का एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। प्रसार निदेशालय की एक और पहल है जिसको ट्रीट के नाम से अब जाना जाएगा। वहाँ से भी आपको नई नई तकनीक और जानकारी मिल पाएगी। और इसके बाद आप बढ़ेंगे तो बीज के स्टॉल हैं। बीज के स्टॉल आपको प्राइवेट कंपनीज़ के भी हैं, यहाँ पर देखिए। और इसी के साथ साथ हमारे विश्वविद्यालय के जो क्रॉप रिसर्च सेंटर है, जो ब्रीडर सीड प्रोडक्शन सेंटर है, इसके साथ साथ औषधीय पौध या उद्यान से रिलेटेड पौध या फॉरेस्ट्री से रिलेटेड पौध, सभी के स्टॉल आपको एक एक करके यहाँ पर दिखाए जाएंगे। इस मेले में कमी ये है कि इस बार आपको खाने के लिए बहुत सारे स्टॉल नहीं दिखाई देंगे। 1 या 2 ही स्टॉल होंगे जिससे कि हम दोपहर का खाना किसानों तक पहुँचा पाएँ, ताकि दूर दूर से अगर वो आ रहे हैं तो वहाँ पर खा पाएँ। कोविड की वजह से ये सारी व्यवस्थाएं हमको करनी पड़ी हैं। ऐसा नहीं कि हम चाहते थे इसको जैसे पहले करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहें, लेकिन मजबूरीवश ये करना पड़ रहा है। आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजेशन करते रहें। यहाँ पानी की व्यवस्था भरपूर है, आपको साबुन भी उपलब्ध है, उसमें आप अपने हाथ धोते रहें, किसी चीज़ को इस तरीके से टच ना करें। इसके साथ साथ ये मेला सुबह 10 बजे से लेकर केवल 5 बजे तक होगा, ताकि आप अपने घरों तक वापस पहुँच पाएँ।
रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होगी इस बार इस मेले के अंदर, क्योंकि रुकने में ज़्यादा खतरा होता है। इस बार हमने उसको भी अपने से इसको अलग रखा हुआ है। भ्रमण की व्यवस्था होगी, क्योंकि वो आपके लिए शायद ज़रूरी होगा। हमारे जो क्रॉप रिसर्च सेंटर हैं और बाकी जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, उन सेंटर्स पर आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चियों की नीलामी, कृषि यंत्र हैं, उनको दिखाने के लिए, और इसके अलावा एक नया आकर्षण इस बार और जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, इस बार मछली की प्रदर्शनी भी लगाने का हमारा प्लान बन रहा है। और ये आप देखेंगे कि इसमें मछली प्रदर्शन भी लोग अपनी अपनी मछलियाँ जो अच्छी हैं वो लाकर रख पाएँ और विजेता बन पाएँ। इसी के साथ साथ आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी।